जय शंकर जी महाराज, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट शिवम राठौर और मेरे साथ है शुभंशु। और अभी हमने अपने जैसे कि पिछली वीडियो में देखा, हम अभी महाकाल के दर्शन करने आए हुए हैं उज्जैन। तो हमने सोचा कि अभी आगे की चीज़ों के हमें इतना नॉलेज नहीं है, तो हमें गाइड हायर कर ले। तो हमने गाइड लिए है। भैया आपका नाम क्या है? कैलाश दानू के यहाँ पे गाइड है हमारे अभी पूरे उज्जैन के ट्रिप के लिए हमारे। तो अभी ये जहाँ तक कि हमारे साथ हो पाएगा ये हमारे साथ आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज ये बीच में हमारे साथ ब्रेक कर लेंगे या थोड़ा मतलब ये हमारे अलग हो जाएंगे हमसे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि क्या है कई जगहों पे गाइड को अंदर अलाउ नहीं किया जाता है। सो दैट्स द रीज़न कि ये अभी सांदीपनी हम कहाँ हैं? अभी सांदीपनी आश्रम आए हैं अपन। अभी हम सांदीपनी आश्रम आए हैं। तो अभी इनका कहना है कि इनको अंदर अलाउ नहीं करेंगे। तो इनका ये कहना है हमको जो पूरी बाकी जो डिटेल है, कुछ डिटेल तो ये हमें बता देंगे, बाकी की जो डिटेल है वो हमें अंदर जाके पता चल जाएगी। तो अभी ये जो हमें बताने वाले हैं थोड़ा हम इन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं कि क्या इस जगह की मान्यता है, क्यों है, कैसा है ये जगह, किस लिए बनी, कब बनी, क्या है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन इनसे लेते हैं, थोड़ी अंदर जाके आश्रम से गुरुजी से लेंगे हम। अपन आए हैं यहाँ पे सांदीपनी आश्रम है, जहाँ पे कृष्ण भगवान उनके मित्र सुदामा जी ने यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करी। इनको बैठे हुए देखा है, लेकिन आपको यहाँ पे बैठे हुए नहीं नजर आएंगे, यहाँ पे खड़े हुए नजर आएंगे। खड़े हुए यहाँ पे इसलिए है क्योंकि जब भोलेनाथ का और श्री कृष्ण जी का जब हरिहर मिलन हुआ था तो यहाँ पे सब देवतागण खड़े होकर नमन कर रहे थे। तो नंदी ने बोला कि जब देवतागण खड़े होकर नमन कर रहे हैं तो मैं क्यों बैठ के करूँ, मैं भी खड़े होकर करूँगा। ये उसी दिन से यहाँ पे खड़े हैं। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो है 64 कलाओं की विद्या भी सीखी है। तीसरी चीज ये है कि जहाँ पे वो स्नान करते थे वो गोमती कुंड भी बना हुआ है ना। एक शिवलिंग है जो यहाँ पे दर्शन करते हैं। बाकी की आपको अंदर और जानकारी मिलेगी, हम आपको दिखाते हैं। तो आगे वीडियो के साथ बने रहें। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चल सके इस जगह के बारे में। तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं। जय श्री जय महाकाल। बना ले ऐसे में आ रही है। भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला, मुख्य मंदिर ये वाला है। संदीपनी तप स्थली, सर्वेश्वर महादेव स्वयंभू। मोबाइल मत चलाइए। दूध दे देना गुरुजी, आ जाओ आ जाओ, शर्मा जी आ जाओ। कंटिन्यू तो कर। ये महर्षि सांदीपनी आश्रम है। भगवान कृष्ण बलराम सुदामा का विद्या अध्ययन स्थली। इस सनातन धर्म की जो मूल परंपरा, गुरु परंपरा है, उसका निर्वहन करते हुए भगवान कृष्ण इस भूमि पर पधारे एक छात्र रूप में और उन विद्याओं को प्राप्त किया, जिससे सनातन धर्म की एक हरिगीता पुस्तक का अनावरण किया। उन्होंने स्वयं ने विवरण किया और अपनी सारी विद्या का उसमें समावेश किया, जो आज हिंदू धर्म सनातन धर्म की आदर्श पुस्तक है। उसके कुछ श्लोक, सभी शब्द भगवान ने इसी स्थान पर ग्रहण किए। 64 दिन रहे भगवान और विद्या 64 दिनों में प्राप्त की। सुदामा जी पोरबंदर से पधारे, भगवान कृष्ण मथुरा से पैदल चलकर आए। यहाँ पर यहाँ गोमती कुंड है। भगवान कृष्ण अपनी अंक पट्टी का, जो ठाकुर जी लिखते थे, इस कुंड के जल से अपनी स्लेट को साफ करते भगवान। इसीलिए पूरा क्षेत्र जिस एरिया में ये आश्रम स्थित है, उज्जैन के इस एरिया को आज भी अंकपात कहा जाता है। अंक मतलब शब्द, पात मतलब जल के द्वारा साफ करके फिर वो अशुद्धि दूसरी बार अशुद्ध न निकला। ऐसा मानते हैं कुछ शब्द इस कुंड में आज भी भगवान के हैं।
जिससे एक वातावरण बना हुआ है जिसको हम ओरा बोलते हैं, जो यहाँ का मूल वातावरण है। ये पावन भूमि गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लाल वो पाए के उस उन शब्दों को चरितार्थ करती है, जिसमें गुरु और पर ब्रह्म और ब्रह्म दोनों साथ में बैठकर एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करके एक गुरु बनकर और एक छात्र बनकर अपनी गुरु परंपरा को निर्वहन कर रहा है। यहाँ का आराध्य देवता है आराध्य देव, जैसे उज्जैन में महाकाल है, मंगलनाथ क्षेत्र मंगलनाथ है, ऐसे इस आश्रम के आराध्य देवता है श्री सर्वेश्वर महादेव। भगवान के गुरु महाराज महर्षि सांदीपनि जी ने एक बिलपत्र की तपस्या की और कार्तिक शुक्ल पक्ष में इनको उत्पन्न किया। इन्हीं की आज्ञा से इस गुरु भूमि की स्थापना हुई है। तो ये भगवान के गुरु ऋषि सांदीपनि का आराध्य देवता है, इष्ट देव है गुरुकुल के। यहाँ पर भगवान ने अपना गुरु मंत्र प्राप्त किया था अपने गुरु से, इसीलिए आज भी इस मंदिर में जो बच्चे स्कूल जाना शुरू करने वाले हैं, ये जो बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं या कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, ऐसे बच्चों को आज भी एक पार्टी 3 सरस्वती मंत्र लिखकर मिलते हैं। उनके फ्यूचर के लिए काफी लोग लाभान्वित हो चुके हैं और जो लोग इस बात को सुन रहे हो वो इस बात का लाभ ले सकते हैं। इनके इलाधरी में एक नाग देवता है। किसी को काल सर्प दोष होता है तो उसका, या किसी को विवाह या संतान न हो तो उसका हम यहाँ संकल्प करते हैं, लेकिन वो स्वयं यहाँ होना चाहिए। मेरा नाम पंडित राहुल व्यास है। भगवान के जो गुरु महाराज महर्षि सांदीपनि है उस वंश से सेवा करता हूँ। 202 पीढ़ी हो गया, पीढ़ियां चली आ रही हैं। तो इनके निवेदन पर कुछ शब्द दिए हैं इस सनातन धर्म के लिए। इस हमारे आश्रम के हमका मानना है कि अर्जुन से ज्यादा भाग्य उस घोड़े का जिसके लगाम भगवान ने पकड़ रखी है। अगर आप किसी गुरु के संपर्क में हैं तो आपको वो डोर जरूर दिखेगी जिसके माध्यम से हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान का गुरु महाराज ने बिलपत्र से उत्पन्न किया। इनकी इलाधारी में एक नाग देवता है और इस विश्व में नाग देवता हमेशा तांबे और पीतल का बना के रखना पड़ता है, लेकिन ये शुद्ध भगवान है। किसी को काल सर्प दोष, किसी को विवाह या संतान न हो और वो स्वयं यहाँ पर हो तो हम उसका संकल्प करते हैं। ये यहाँ की परंपरा है। यहाँ बच्चों को पार्टी स्लेट लिखी जाती है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उनको हम एक पार्टी 3 सरस्वती लिख करते हैं इस भूमि से, ताकि वो अपने उद्देश्य में सफल हो सके। जब गुरुजी मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे काल सर्प दोष के लिए और जो पितृदोष के लिए जो नासिक में पूजा होती है, वैल्यू वही है इनकी भी? अकाल मृत्यु वो बने जो कर्म करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो काल की गणना से पहले वहां महाकाल की गणना हुई थी। महाकाल उत्पन्न हुए, उसके बाद समय बनाया गया। तो महाकाल है वो काल से पहले की परिभाषा, समय शुरू होने के पहले की परिभाषा भगवान महाकाल है। उसके बाद समय देवताओं ने बनाया। तो स्वयंभू भगवान महाकाल के आशीर्वाद से ही समय काल की गणना की गई। काल सर्प जो शब्द है वह महाकाल से बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए इस भूमि पर इस अवंतिका नगरी में भी काल सर्प दोष का उतना ही महत्व है जितना त्र्यंबकेश्वर है। तो महाराज जी आपने अभी मेरे को ये अभिषेक के बाद रुद्राक्ष दिया, इसका क्या महत्व है? ये रुद्र है, ये रौद्र को कम करता है, अपने पेशेंस को संभाल रखता है। दूसरा एक आत्मविश्वास देता है, मेरे साथ रहना जरूरी है, मेरे साथ कोई रहे या न रहे। ये शव रूपी शरीर मेरा शिव स्वरूप में मेरे साथ रहे, इसलिए रुद्र को धारण करना चाहिए। जो शरीर है हमारा एक शव स्वरूप है, इस स्वरूप शव स्वरूप, लेकिन मैं जीवित जो कर रहा और जो मैं धारण करूंगा ये शिव है, मतलब मेरा विश्वास है, और इसी से ही जीवन को मैं निर्वाह कर पाऊंगा। इसको धारण हम कब करेंगे? 3 दिन घी में रखकर एकादशी जो पूर्णिमा से 3 दिन पहले आती है उस दिन इसको धारण करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा महाराज जी ने अभी हमें अभिषेक के बाद ये रुद्राक्ष प्रदान किया है। हम आशा करते हैं ये हमारे भविष्य में बहुत फलदायी रहेगा हमारे लिए, और जो ज्ञान गुरुजी ने अभी हमें दिया वो आप लोगों के लिए भी बहुत फलदायी रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं आप यहाँ आए, गुरुजी के ज्ञान से आप और ज्यादा प्रोत्साहित हो और आप इस आश्रम में आए, एक बार देखें इस आश्रम को। बहुत ही मतलब हार्ट को जो टच करने वाला, दिल को छूने वाला जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, एक आपको सुकून मिलता है आके। जैसे मैं जब से आया हूँ यहाँ पे अभी, तो मेरा दिल एकदम मतलब शांत है, मेरा माइंड एकदम स्टेबल हो रखा है। तो मतलब एक मेरे को वेव मिल रही है, पॉजिटिविटी मिल रही है कि मतलब यहाँ जैसे श्री कृष्ण जी पड़े हैं, तो उस माहौल का भी मुझे अनुभव हो रहा है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी यहाँ पे आएंगे और आगे बने रहिए आप चैनल के साथ। जय महाकाल, जय शंकर। सो गाइज, ये है गोमती कुंड, जैसा कि महाराज ने बताया। आप देख सकते हैं यहाँ पे शिवलिंग भी है, 2 शिवलिंग हैं और चरण पादुका के निशान हैं सेंटर में, जैसे मैं आपको दिखाऊँ। बीच में इसके चरणों के छाप हैं, 2 शिवलिंग हैं, 2 नंदी बैठे हैं, एक छोटे हैं एक बड़े शिवलिंग हैं। और यही वो कुंड है जिसमें श्री कृष्ण जी अपनी स्लेट साफ करने आते थे और यहाँ स्नान वगैरह करते थे। तो आगे हम और आपको दिखाते हैं 64 कलाएं जो उन्होंने सीखी, वो दिखाते हैं आपको हम। तो ये वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने एक साथ यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था अपने लाइफ का। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे आगे श्री कृष्ण, उनके पीछे सुदामा और उनके पीछे बलराम के पीछे सुदामा है और ये गुरु सांदीपनी है। देख सकते हैं आप, कृष्ण जी मुरली बजाते हुए, सुदामा जी ढोलक बजाते हुए और सुदामा जी ताली बजा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ज्ञान प्राप्त करते हुए। यहाँ इन्होंने चित्रकला सीखी अपनी। यहाँ इन्होंने चीजें बनाना सीखा। ये इन्होंने सजावट का काम सीखा था। ये जो आजकल हम लोग देखते हैं प्रिंटेड कपड़े फैक्ट्रीज में आते थे, तो ये बहुत पहले ही इन्वेंशन हो चुका था इन सब चीज़ों का। अब तो मशीनरी आती हैं, पहले ये सब चीज़ें हाथों से ही की जाती थी, कलर वगैरह कपड़ों पे। ये इन्होंने जो बिस्तर वगैरह है उनको बनाना इसमें सीखा उन्होंने। देख सकते हैं आप, जड़ी बूटियों का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ये जो श्री कृष्ण जी पगड़ी बांधते थे, तो उसकी कला इन्होंने सीखी। यहाँ पे धोती वगैरह पहनने की कला, सजाओ एक दूसरे का श्रृंगार करने की कला। ज्ञान अर्जित करते हुए ये खाना पकाने की कला।
ये नृत्य कला सीखते हुए। ये चौसर सीखते हुए। धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करते हुए। और ये अंतिम कला जो बलदाऊ की बड़ी पसंदीदा कला रही, बल की कला। तो ये थी कुछ 64 कलाओं का पूरा प्रदर्शन। तो हम उम्मीद करते हैं ये अभी आपको कलाएं आपको समझ में अभी आई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी, और आपको भी पता चला होगा कि ये 64 कलाएं क्या थी, क्या क्या सीखा उन्होंने। अब देखते हैं और कुछ क्या है यहाँ पे, और फिर हम आपको लेके चलते हैं। अभी और देखते हैं यहाँ पे क्या है आश्रम में, फिर हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्या, दिखाते हैं। पैसे डलवाओ या क्या क्या? एक मिनट, भैया मोबाइल बंद रखिए, मोबाइल चलाना। हाँ भैया, भैया बस भैया 1 मिनट। 1 मिनट क्या होता है? खींचा पूरा बंदी तो मेरे पास नहीं पाऊंगा, घर पर रख के मैं इधर पे रमान है, नहीं पढ़ पा रहा हूँ। देख लो, दोस्तों ये कुछ था, ये इनकी पाठशाला है जहाँ वो पढ़ाई करते थे, और ये उनका मंदिर है शिवलिंग, ठीक है। तो ये कुछ था यहाँ पे आश्रम में। तो हम आपको आगे और अपडेट करेंगे कि अभी हम नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके कि अगली वीडियो हम कहाँ की डाल रहे हैं, कहाँ जाने वाले हैं। अभी तक का ये हमने आपको पूरा सांदीपनि आश्रम का दिखाया है। इससे पहले हमने अपने पिछली वीडियो में महाकाल के दर्शन कराए थे। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली वालों के साथ, और आगे की अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। चलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।